दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो हमने जो पोएम पढ़ी थी अर्धन पॉट्स, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन अभी हम यहाँ करेंगे। इस क्रिटिकल एप्रिसिएशन के नोट्स आपको मेरी वेबसाइट www.rguruji.in पे मिल जाएंगे। आपकी स्क्रीन पे यूआरएल दिख रहा होगा, ठीक है। वहाँ आप वेबसाइट पे जाके आप इसकी डाउनलोड कर लें, मतलब ये आपसे कॉपी कर लें वहाँ से। तो ठीक है, नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे और वीडियो जरूर देखना पूरी। ये कारण ये है कि मैं बहुत सी चीजें मतलब भूल जाता हूँ कई बार। जो मतलब एक्सप्लेनेशन की वीडियो में मैं समझा नहीं पाता हूँ या भूल जाता हूँ, वो पॉइंट्स यहाँ के समझाता हूँ मैं। किसमें? क्रिटिकल एप्रिसिएशन की वीडियो में। इसको पूरा देखना, समझना। सिर्फ नोट से काम नहीं चलेगा, समझोगे नहीं तो नोट्स याद भी नहीं होंगे आपको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ओएनवी ग्रुप की पोएम है अर्धन पॉट्स, जो कि बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल पोएम है और ये हाईलाइट करती है अनसर्टेनिटी को, लैक ऑफ आइडेंटिटी को और सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन फॉक इन लाइफ। यानी मतलब एक तरीके से जो आम जनता है, बेचारी गरीब जनता है, उसकी लाइफ में कितनी अनसर्टेनिटी है, उसकी कोई आइडेंटिटी भी नहीं है और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है ऊंचे तबके के लोगों के द्वारा, वो सब चीजें इसमें हाईलाइट की गई हैं इस पोएम में, है ना। पोइट ने अर्धन पॉट्स को सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया गया है कॉमन लोगों के लिए, है ना, जिनकी लाइफ किसी एक मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन की लाइफ की होती ही नहीं है बेसिकली। वो किस दिशा में जा रही है लाइफ, उनको खुद को कोई आइडिया नहीं होता उनका। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। फिर सेंट्रल आइडिया पाते हैं हम पोएम के। पोएम में एक्चुअल में डिस्क्राइब किया गया है किसको? अर्धन पॉट्स के प्लाइट, यानी कैसे मिट्टी के बर्तन, उनके दुख को दर्शाया गया है मिट्टी के बर्तन को, जो उनको पता नहीं है कि कौन कब आएगा उनको लेके चला जाएगा वहां पॉटर के यार्ड से, यानी कि ना कुम्हार के वहां से घर से कौन कब अज्ञात व्यक्ति आ जाएगा, खरीद के उनमें से किसी एक को ले जाएगा। उनको पता नहीं उनके जीवन में क्या होने वाला है, उनका एक अनसर्टेन फ्यूचर है। तो ये पोएम एक सिंबॉलिक पोएम है जहाँ पे अर्धन पॉट्स इंडिकेट कर रहे हैं कॉमन पुअर पीपल की लाइफ की तरफ। तो मेन आइडिया है ना पोएम को, वो क्या है? हाईलाइट करना है कैमरेडरी की, किस तरीके से भाईचारा है। आम मतलब गरीब लोगों में किस तरह से भाईचारा होता है, वो एक दूसरे को खो देते हैं तो उनकी लॉस, सेंस ऑफ लॉस को दर्शाया गया है। अनसर्टेनिटी, लाइफ कितनी अनिश्चित है। लैक ऑफ आइडेंटिटी, उनकी कोई पहचान नहीं होती। डेथ, मृत्यु। एंड सेल्वेशन इन द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, और किस तरह से उनको मुक्ति मिलती है अपने जीवन से। तो इन सब चीजों को दर्शाया गया है पोएम के अंदर। ये सेंट्रल आइडिया हो गया। फिर थीम्स पे आते हैं। देखो, पहली थीम तो ये है कि लाइफ ऑफ सिंपल कॉमन मैन, एक साधारण आम व्यक्ति की जीवन को दर्शाया गया है। पोएम हमको दर्शाती है, शो करती है कि क्या इश्यूज और कंसर्न है कॉमन मैन की लाइफ में। इसमें रिफ्लेक्ट किया गया है, अर्धन पॉट्स आपस में बातें कर रहे हैं, कन्वर्सेशन, उसके द्वारा ये चीज दर्शाई गई है कि कॉमन मैन को नहीं पता, डजंट हैव ए सर्टेन डायरेक्शन इन देयर लाइफ, इन द लाइफ। उनके जीवन की कोई एक निश्चित दिशा नहीं है, वो किधर भी जा सकता है। उनको कोई आइडिया नहीं है उनके फ्यूचर के रिगार्डिंग, कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई आइडिया नहीं होता भविष्य में क्या होगा। वैसे तो भविष्य का किसी को भी नहीं पता, परंतु कॉमन पीपल जो गरीब लोग हैं उनका जीवन, उनके भविष्य में और ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है। उनकी मतलब आइडेंटिटी भी नॉन एग्जिस्टेंट है, उनकी पहचान भी नहीं होती कोई, ठीक है। और बेसिकली वो एक भीड़ का हिस्सा होते हैं। और फाइनली एक दिन ऐसा आता है जब वो इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं और उनके पीछे रह जाते हैं दुख मनाते हुए लोग, उनके पीछे दुख मनाते हुए लोग रह जाते हैं। तो ये कॉमन सिंपल मैन की लाइफ को दर्शाया गया है इस पोएम में। सेकंड चीज है, रिच और पुअर के बीच में डिस्टिंक्शन भी दर्शाया गया है पोएम ने में। एक इंपॉर्टेंट थीम है ये कि किस तरह से गरीब और अमीर में अंतर है। तो रिच पीपल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्धन पॉट्स के बारे में, मतलब वो उनको पसंद ही नहीं करते मिट्टी के बर्तन को लेना, उनकी तरफ देखते भी नहीं मिट्टी के बर्तन की तरफ। वो क्या इस्तेमाल करते हैं? सोने के मतलब बोल सकते हैं कटोरे, सोने के बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह। यहाँ तक कि जबकि देखा जाए तो एक अर्धन पॉट है, मिट्टी का बर्तन है, वो भी उतना ही यूजफुल होता है जितना सोने का बर्तन होता है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, इसने मेंटेलिटी शो की है अमीर लोगों की गरीब लोगों के प्रति एक तरीके से, है ना। तो रिच जो लोग हैं वो एक्चुअल में पुअर लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना चाहते, उनसे बच के रहना चाहते हैं, वो उनके संपर्क में भी नहीं आना चाहते हैं। ये दर्शाया गया है एक तरीके से, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड थीम, डेथ। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है डेथ। एक्चुअल में जीवन का अंतिम बोल सकते हैं सबसे बड़ा सत्य है ये। और पोएम हाईलाइट करती है इसको कि पुअर पीपल की जो लाइफ है वो इतनी ज्यादा अनसर्टेन होती है कि डेथ और भी बड़ा सरप्राइज आती है उनके लिए, वो कभी भी आ सकती है। वैसे डेथ किसी को कभी भी आ सकती है, परंतु एक गरीब व्यक्ति के लिए और भी ज्यादा ये मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा अनसर्टेन होती है। उनको कोई आइडिया नहीं होता कि उनके साथ में क्या होगा, कब कौन सा साथी उनका छोड़ के चला जाएगा और बाकी सब लोग उसके ऊपर दुख मनाते रह जाएंगे। वो हमें इस चीज को प्रेजेंट करती है कि अर्धन पॉट्स के द्वारा एक तरीके से, कि अर्धन पॉट्स को नहीं पता कि कौन अननोन बायर आएगा और उनमें से किसी एक को लेके चला जाएगा और बाकी सब रह जाएंगे सिर्फ दुख मनाते हुए, सेंस ऑफ लॉस को फील करते हुए रह जाएंगे। तो डेथ की थीम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिगर ऑफ स्पीच इसमें कई मतलब फिगर ऑफ स्पीच ज्यादा है नहीं, 2-3 है। असोनेंस इस्तेमाल किया गया एम्प्टी अर्दन में, ए और ए साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। किसका हो रहा है? ए साउंड का रिपीटिशन वर्ड की स्टार्टिंग में हो रहा है। वैसे तो असोनेंस में वर्ड की स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में कहीं पर भी हो तो चल जाता है, ठीक है। वो एलिट्रेशन में होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड की स्टार्टिंग में ही आनी चाहिए, ठीक है। पर असोनेंस में वोवल साउंड कहीं भी आ जाए, वर्ड की स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में सब चलेगा, वो असोनेंस कहलाता है। तो यहाँ ई साउंड या फिर बोल सकते हैं ए साउंड का रिपीटिशन, एम्प्टी अर्दन में ई नहीं है, ए साउंड का रिपीटिशन हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। इसको करेक्ट कर दूंगा मैं नोट्स में, ठीक है। ये ए साउंड का, ई नहीं होगा। एलिट्रेशन, गोल्डन गॉबलेट्स, ग ग ग क्या है? एक व्यंजन साउंड है और वर्ड की स्टार्टिंग में आ रही है, तो ये एलिट्रेशन का एग्जांपल है। पर्सोनिफिकेशन, पोएम में अर्दन पॉट्स को पर्सोनिफाई किया गया है, उनको ऐसे प्रेजेंट किया गया है जैसे कोई व्यक्ति है, आपस में बातें कर रहे हैं। मिट्टी के बर्तन निर्जीव चीज होती है, वो कैसे बात कर सकती है, परंतु उनको कैसे दर्शाया गया है पोएम के अंदर, जैसे कोई मनुष्य है, उनमें मनुष्य गुण डाल दिए गए हैं। इसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, कि जब निर्जीव वस्तु के अंदर इस तरीके से मतलब उसको ट्रीट किया जाए कि वो मानव की तरह नजर आने लगे, हमें मनुष्य गुण डाल दिए जाए उसमें, ठीक है, वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ अर्दन पॉट्स को पर्सोनिफाई कर दिया गया है। पोएम के अंदर एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म भी है। एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म क्या होता है? ये दर्शाती है कि जीवन मीनिंगलेस है, अर्थहीन है, उसको दर्शाता है ये थ्योरी। तो जो पहला स्टेंजा है ना पोएम का, जिसमें वो अर्दन पॉट्स हैं, वो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो कितने लंबे समय से यहाँ पॉटर की आर्ट में पड़े हुए हैं, वो बस एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि वो एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं क्या। तो ये सब कंडीशन है ना, ये क्या शो कर रही है? ऐसा लग रहा है इनका जीवन बिल्कुल निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये पहले स्टेंजा में एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म शो हो रही है पोएम के अंदर। फिर है फैटलिज्म। फैटलिज्म क्या होता है? ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें सब कुछ फेट, किस्मत पे आधारित होता है, और किस्मत ने ऑलरेडी सब पहले ही तय कर रखा है क्या होगा, ठीक है। तो ये पोएम एक तरीके से फैटलिज्म को शो करती है कि जो पॉट्स हैं, जो बर्तन है ना, उनकी जो किस्मत है ना, ऑलरेडी पहले से निश्चित हो चुकी है कि कोई अननोन बायर आएगा कभी और इनमें से किसी एक को लेके चला जाएगा, ऐसे एक एक करके सभी का नंबर आ जाएगा। तो इनकी डेस्टिनी पहले से ही तय है कि इन सबको अलग होना है। तो ये चीज एक चीज को सिंबलाइज करता है कि डेथ, लाइफ की जो अल्टीमेट रियलिटी डेथ, कि डेथ पहले ही निश्चित है सबकी, प्री डिटरमाइंड है, पहले से निश्चित है कि सभी को एक ना एक दिन डेथ जरूर आएगी। और जो गरीब लोग होते हैं वो ज्यादा इस चीज के प्रोन होते हैं, मतलब उनको और इजीली डेथ आ जाती है, ठीक है। तो ये फैटलिज्म को शो कर रहा है कि पहले से ही किस्मत तय है, ठीक। तो ये पोएम के अंदर है। स्ट्रक्चर और राइम स्कीम, पोएम में 4 स्टेंजा हैं, ठीक है। पोएम में देखा जाए तो 4 स्टेंजा। अब हम ये देखते हैं पोएम को, ये हमारी अर्दन पॉट्स पोएम में, इसमें स्टेंजा नंबर 1 2 3 4 4 स्टेंजा, परंतु किसी भी स्टेंजा में फिक्स लाइन नहीं है। पहली वाले में 7 लाइन है, तो दूसरे वाले में 8 हैं, तीसरे वाले में भी 8 हैं, चौथी में 5 ही हैं। तो फिक्स लाइन नहीं है, ठीक है। और मीटर भी नहीं है, कोई लाइन बहुत लंबी है, कोई लाइन बहुत छोटी है, कोई फिक्स मीटर भी नहीं है। राइम स्कीम भी नहीं है। राइम स्कीम वर्ड मतलब हर लाइन के आखिरी वर्ड को देख के पता लगता है कि क्या तुकबंदी बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। जैसे 10 को हम बोलेंगे ए, ईच अदर, 10 और अदर की बैठ रही है, नहीं बैठ रही, तो इसको बी दे देंगे। यार्ड, क्या यार्ड की तुकबंदी बैठ रही है इनसे किसी से? 10 अदर यार्ड बिल्कुल नहीं बैठ रही, सी देंगे, है ना। अदर की अदर से बैठ रही, मान लो बी दे दिया। नॉट, नॉट का किसके ऊपर मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, डी। जेस्ट का कहीं मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, ई। पॉट्स, पॉट्स का नहीं हो रहा। तो मतलब कुल मिला के कोई राइम स्कीम नहीं है, कोई तुकबंदी नहीं है पोएम के अंदर, ठीक है। तो इसलिए बोल सकते हैं पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है, कोई मीटर नहीं है, कोई रिदम नहीं है, इसलिए पोएम किस में लिखी गई है? फ्री वर्स में लिखी गई है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा अपना क्रिटिकल एप्रिसिएशन अर्दन पॉट्स पोएम का। नोट्स तो आपको वेबसाइट में मिल ही जाएंगे, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।